भगवते वासुदेवाय नमः। आइए आज के वीडियो में हम फागुन मास महात्म के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की एक पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियाँ श्री कृष्ण जी की उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास आती। ऐसा तो बहुत बार होता था। उसी विषय पर यह कहानी है। एक समय की बात है कि यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया के उल्हानों से गुस्सा आ गया और वह छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी देर बाद में यशोदा मैया वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने तो आपके कन्हैया को नहीं देखा। मैं तो कब से अपने घड़े बनाने में व्यस्त था, वह कहीं और चला गया होगा। जब कान्हा जी यह सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा मैया तो वहाँ से चली गई। जब यशोदा मैया के चले जाने के बाद कान्हा जी कुम्हार से कहते हैं कि भैया, यदि मैया चली गई हैं तो मुझे इस घड़े के नीचे से बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। तब भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा नहीं प्रभु जी, मुझ अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तब कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन अगर दे दें तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? तब कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं तुम्हें घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर कान्हा जी कहने लगे कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा है,
उसे भी पूरा कर दीजिए। तब कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि जल्दी करो और अपनी इच्छा बताओ। मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होंगी। कान्हा जी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब कुम्हार की इस इच्छा को भी कृष्ण भगवान ने पूरा कर दिया और वह उस कुम्हार से बहुत अधिक प्रसन्न हुए। जब कुम्हार की यह इच्छा भी भगवान कृष्ण ने पूर्ण कर दी तब कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तब सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। पर बात यह है कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तब प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय, बाल गोपाल की जय। आइए अब फागुन मास महत्तम के 10वें अध्याय जिसमें कि भगवान नरसिंह और वीरभद्र का संवाद है इसका श्रवण करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब कृपानिधि परमेश्वर ने नरसिंह नामक महातेज को संहृत करने का निश्चय किया। इसके बाद रुद्र ने महाबलवान प्रलयकारी एवं अपने भैरव रूप वीरभद्र का स्मरण किया और उनसे कहा। तब तत्काल ही अट्टाहस करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गणागणी वीरभद्र वहां आ पहुँचे। वीरभद्र के वे गण इधर उधर उछल रहे थे। उनमें से करोड़ों गण अति उग्र नरसिंह रूप धारण किए हुए थे। कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे, कुछ उन्मत्त थे और कुछ ब्रह्म आदि देवताओं से कंदुक के समान क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो सर्वथा अज्ञात थे। इस प्रकार के कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिनेत्र से युक्त मस्तक पर जटाजूट एवं बाल चंद्रमा तथा अल्प शस्त्रों को धारण किए हुए जाजल्यमान वीरभद्र अपने गणों से बंदित हो रहे थे। उनके आगे के तीक्ष्ण दंत्राग बाल चंद्राकार तथा दोनों भौं में इंद्रधनुष के खड्ड के समान प्रतीत हो रही थी। वीरभद्र के प्रचंडतम हुंकार से दिशाएं बाधिर हो रही थी। उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्णवर्ण और भयावह था। उनके मुख पर दाढ़ी एवं मूछें थी। अद्भुत स्वरूप वाले वे अपनी अखंड भुजाओं से वादखंड की भांति बार बार त्रिशूल घुमा रहे थे। इस प्रकार अपनी वीरोचित शक्ति सहित भगवान वीरभद्र शिव जी के समीप आकर स्वयं बोले, हे देव, यहाँ आप द्वारा में किस उद्देश्य से स्मरण किया गया हूँ। हे जगत के स्वामी, शीघ्र मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान कीजिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के आदर पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिव जी
उनकी ओर देखकर प्रीतिपूर्वक कहने लगे। शंकर बोले, हे वीरभद्र, असमय में देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है। नरसिंह की उस कोप अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तुम उस कोप अग्नि को शांत करो। पहले सांत्वना देते हुए उन्हें समझाओ कि आप क्यों नहीं शांत होते हैं। तब भी वह नहीं शांत हो तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से सूक्ष्म का और स्थूल तेज से स्थूल का संहरण करके मेरी आज्ञा से अग्नि को वश में करो। नंदीश्वर बोले, शिव जी की इस आज्ञा को स्वीकार गणा अध्यक्ष वीरभद्र ने परम शांत रूप धारण कर लिया और जहाँ नरसिंह थे वहाँ वे अति शीघ्र जा पहुँचे। तत्पश्चात शिव रूप वीरभद्र ने नरसिंह रूपी विष्णु को समझाया और उन महेश्वर से इस प्रकार वचन कहा जैसे पिता अपने और पुत्र से बात करता है। वीरभद्र बोले, हे भगवान, हे माधव, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। परमेष्ठी ने आप परमेश्वर को पालन के लिए नियुक्त किया है। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था उस समय भगवान आपने मत्स्य का रूप धारण कर प्राणियों से युक्त नौका को अपनी में अधिकार सागर में भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी। इसी प्रकार आपने कूर्म स्वरूप रूप से मंद्राचल को धारण किया एवं वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया था। और इस समय भी आपने इस नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप का वध किया है। इसी प्रकार आपने वामना अवतार ग्रहण कर दैत्यराज बलि को 3 पैर में तीनों लोकों और उसके शरीर को नापकर बांध लिया। आप ही सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान और अविनाशी प्रभु हैं। जब जब इस संसार पर कोई विपत्ति आती है तब तब आप अवतार ग्रहण कर उसे दुख रहित करते हैं। हे हरे, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान कोई भी अन्य शिवपरायण नहीं है। आपने ही वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित किया है। जिसके लिए आपका यह अवतार हुआ है वह दानव हिरण्यकश्यप मार डाला गया और प्रहलाद भी रक्षा हो गई। अतः हे भगवान, हे विश्व आत्मन, आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब आप अपने इस घोर नरसिंह को मेरे समक्ष उपसंहत कीजिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांत वाणी में निवेदन किए जाने पर महामद से भरे हुए उन नरसिंह ने पहले से भी अधिक महाभयानक क्रोध किया और हे मुने, अपने दांतों से भयभीत करते हुए वीरभद्र से महाघोर एवं कठोर वचन कहा। नरसिंह बोले, हे वीरभद्र, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ और मुझसे लोकहित की बात ना कहो। मैं अभी इसी समय इस चराचर जगत को विनिष्ट करूँगा। स्वयं मुझ संहार कंता का संहार अपने से अथवा दूसरे से नहीं हो सकता है। सर्वत्र मेरा ही शासन है। मेरे ऊपर शासन करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक एवं निवर्तक हूँ। हे गणा अध्यक्ष, इस जगत में जो भी विभूतिमान कांति युक्त तथा शक्ति संपन्न वस्तु है उसको मेरे ही तेज से ब्रिजभमित जानो। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ को जानने वाला तथा परब्रह्मा कहते हैं और ब्रह्मा एवं इंद्र आदि समस्त देवगण मेरे ही अंश तथा मुझसे ही शक्ति संपन्न जगतकर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। मैं ही सबसे अधिक स्वतंत्र कर्ता हर्ता तथा अखिलेश्वर हूँ। यह नरसिंह रूप की ज्वाला मेरा सर्वाधिक तेज है। मेरे विषय में और क्या सुनना चाहते हो?
अतः मेरी शरण में आकर निर्भय होकर तुम चले जाओ। हे गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले इस संसार को मेरा ही परम स्वरूप जानो। देवता, असुर एवं मनुष्यों से युक्त यह सारा विश्व मेरा है। मैं लोकों के विनाश का कारण काल स्वरूप हूँ, अतः मैं लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का भी मृत्यु समझो। ये देवगण मेरी ही कृपा से जीवन धारण करते। नंदीश्वर बोले, विष्णु के अहंकार युक्त वचन को सुनकर महापराक्रमी वीरभद्र ओठों को फड़फड़ाते हुए अवज्ञापूर्वक हंसकर कहने लगे। वीरभद्र बोले, क्या आप संसार के ईश्वर तथा संहार करता पिनाकधारी शिव को नहीं जानते? आप में केवल मिथ्या वाद विवाद भरा पड़ा है, जो आपके विनाश का कारण है। आपके अन्याय कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी हैं। हे विष्णु, जिस कारण से आपका यह अवतार हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि उसी अवतार से आप कथा मात्र ही शेष ना रह जाएं। आप उस दोष को बताइए जिससे आप इस दशा को प्राप्त हुए। संसार के संहार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दक्षिणा आपको ही प्राप्त हो जाए। आप प्रकृति हैं तथा रुद्र पुरुष हैं। उन्होंने आप में अपने वीर का आधान किया है, इसलिए आपके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोहित शिव का ध्यान किया और वे उग्र तप में स्थित हुए। तब उन्हीं के ललाट से सृष्टि हेतु शिव जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भूषण रूप में धारण किया। मैं उन्हीं देवादिदेव भैरव स्वरूप धारी की आज से यहाँ आया हूँ। हे अरे, मैं उन्हीं देव सर्वेश्वर रुद्र के द्वारा विनय और बल दोनों में आपका नियमन करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। आपने तो उनकी शक्ति की कला मात्र से ही युक्त होकर एक राक्षस का वध किया, पर अब असावधान होकर अहंकार के प्रभाव से गर्जन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपकार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्तियों के साथ किया जाए तो वह हानिकारक होता है। हे नरसिंह, यदि आप शिव जी को अजन्मा नहीं मानते हैं तो निश्चय ही आप अज्ञानी, महागर्वी एवं दोषों से परिपूर्ण हैं। हे नरसिंह, आप न सृष्टा हैं, न भरता हैं और न संहार करता ही हैं। आप किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं हैं। आप परतंत्र एवं विमूढ़ चित्त वाले हैं। हे हरे, आप महादेव की शक्ति से ही कुलाल चक्र की भांति प्रेरित हैं और सदा उन्हीं के अधीन रहकर अपने उन अनेक अवतार धारण करते हैं। हे हरे, कूर्म अवतार के समय बारंबार मंदराचल के द्वारा घर्षित होने से झुलसे हुए कपाल को किसी ने धारण नहीं किया। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी शिव जी की हार लता मुंडमाला में विद्यमान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने, जो आपका बैरी था, वराह अवतार में तुम्हारे दांतों को उखाड़कर जैसी पीड़ा पहुंचाई। पुनः जिन शिव जी की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर हो गए, क्या उन परमात्मा शिव जी को आप भूल गए? विश्वेश्वर अवतार शिव जी ने अपने शूल ग्राग से आपको दग्ध कर दिया था। तेज स्वरूप मैंने दक्ष के यज्ञ में आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था, जिसे अब तक कोई जोड़ ना सका। हे हरे, क्या आप उसे भूल गए हैं? शिव भक्त दधीची ने सिर खुजलाने मात्र से मरद्रोणों सहित आपको संग्राम में जीत लिया था। क्या आप उसे भूल गए हैं? हे चक्र प्राणे, आप जिस चक्र के सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वहाँ कहाँ से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? क्या आप उसको भूल गए हैं?
मैंने तो संपूर्ण लोकों को धारण कर रखा है और तुम क्षीर सागर में निद्रा के परवश होकर सोते रहते हो। ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो? आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत शिव जी की शक्ति फैली हुई है, उसी से आप सर्वथा शक्तिमान हैं। अन्यथा आप उनके लिंगाकार तेज मात्र के प्रकट होते ही मोहित हो गए थे। उनके तेज के महात्म को देखने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही उन सर्वव्यापी के परम पद को देख पाते हैं। आकाश पृथ्वी का अंतराल, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, अंधकार को लील जाने वाले सूर्य एवं चंद्रमा को उत्पन्न कर वही परमेश्वर उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। हे नरसिंह, आप ही काल, महाकाल, काल काल तथा महेश्वर हैं। आप उन्हीं उग्र कला के कारण मृत्यु के भी मृत्यु हैं। शिव जी ही स्थिर, अक्षर, वीर, विश्वरक्षक, प्रभु, दुखों के नाश करता, भीम, मृग, पक्षी, हिरण्य हैं और संपूर्ण जगत के शास्ता हैं। आप ब्रह्मा तथा अन्य कोई नहीं है। केवल शंभु ही सबके शासक हैं, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार सब कुछ विचार कर आप अपनी ज्वाला को स्वयं ही शांत करें। हे नरसिंह, हे अबुध, आप अपने को विनिष्ट ना करें, अन्यथा इसी समय जैसे सूखे वृक्ष पर बिजली गिरती है, वैसे ही महाभैरव रूप उन रुद्र का क्रोध मृत्यु रूप होकर तुम पर गिरेगा। नंदी बोले। इतना कहकर शिव की क्रोध मूर्ति वे वीरभद्र निर्भय होकर नरसिंह का अभिप्राय जानकर मौन हो गए। ये शंकर भगवान की जय। अगली कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान शिव का सर्भा अवतार धारण करने की कथा है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।